नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। देहरादून से फिर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक किशोरी का शव टैंक से बरामद हुआ है। जहां किशोरी देहरादून के विकास नगर में रहती थी। हम आपको बता दें कि भीमवाला क्षेत्र नगर से लापता हुई एक किशोरी का शव टकरानी पावर हाउस के टैंक से बरामद हुआ है। इस घटना की सूचना तुरंत घर वालों को दी गई। जैसे ही इस घटना की सूचना किशोरी के घर वालों को मिली, पूरे परिवार में मातम पसर गया। विकास नगर में रहने वाली किशोरी के पिता महमूद ने केबीसी संवाददाता बॉबी राणा को बताया कि विनोद कुमार नामक एक व्यक्ति उनकी बेटी के साथ स्कूल आते जाते समय छेड़छाड़ करता था। कई वर्षों से यह लगातार चल रहा था। विनोद कई बच्चों का पिता भी है, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया और लगातार इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता रहा। एक बार इसकी शिकायत किशोरी के पिता ने पास के थाने में भी की। इसके बाद आपसी समझौते होने के कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके बाद भी विनोद लगातार किशोरी को तंग करता रहा। अब किशोरी की बहन ने हमारे संवाददाता बॉबी राणा को बताया कि मेरी बहन के साथ विनोद ने बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी है और हम विनोद को फांसी की सजा होते हुए देखना चाहते हैं। अब सवाल तो यह है, क्या विनोद को सजा मिलेगी या फिर विनोद यूं ही खुलेआम घूमता रहेगा? ये लगा कि ये बिल्कुल मर्डर है, रेप केस है इसमें बिल्कुल। ये हमें पता लगा उसमें। अच्छा। हाँ जी सर, तो उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं दिया उस पे। तो मर्डर अब क्या मांग करेंगे आप? अब हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारी बहन तो वापस आने से रही, लेकिन ऐसे अपराधी को हम सजाए मौत ही देते थे। मतलब 13 तारीख को। हाँ जी, तो हमें उस पर पूरा शक है और पूरा उसने उसी का हाथ है और किसी का हाथ हो ही नहीं सकता उसमें। आपको लगता है विनोद ने हत्या की है? हाँ जी सर, उसमें और भी शामिल है क्योंकि उसने धमकी भी दे रखी थी हमें पहले भी। हाँ जी। तो विनोद लगातार आपको धमकी दे रहा हाँ था? जी, उसने पहले भी धमकी दी है 2023 में। उसके बाद तो अब भी उसने ही किया है, हमें पूरा विश्वास है और सर हमें न्याय चाहिए इसके लिए। कि लगातार धमकी दे रहा था मारने की, लगातार लड़की को छेड़छाड़ करता था, लगातार कई जगह एप्लीकेशन दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिता मेरे साथ हैं, पूरी घटना की जानकारी देंगे, आप देखते रहें। जी, क्या नाम है आपका? महमूद नाम है मेरा। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी मेरा परिवार बहुत अच्छा है। परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर मेरे बच्चे गलती कर देते हैं तो मैं प्यार से ही समझाता हूँ। कभी मैंने अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया। मैं बेटियों को बहुत अच्छा मानता हूँ। ये अपनी बेटी को, सबकी बेटियों को बहुत बेटी अच्छा। अच्छी ही होती है। हाँ जी, सबकी बेटियों को मैं प्यार करता हूँ। मैं गले से लगा लेता हूँ अपने बच्चों को। सबके बच्चों को मुझे अच्छा लगता है बेटियों से। कोई दुख सुख होता है तो मैं बेटियों का साथ देता हूँ। तो सर 11 तारीख की बात है। तो मैं विकास नगर से सब्ज़ी छोड़ के आया। तो सब्ज़ी छोड़ने पे मैं रात को 10:30 बजे करीब मैंने अपनी बेटी को देखा। तो मेरी बेटी नहीं यहाँ पे थी। अचानक से बेटी गायब हो जाती है। अचानक से बेटी गायब हो जाती है और मैंने ढूंढ पड़ाई तो नहीं कोई पता लगा। तो 11 बजे करीब मैंने अपने भांजे को कॉल की। तो वो मेरा भांजा आया। तो हमने ढूंढा। ढूंढने के बाद हमें कोई पता नहीं लगा। तो सामने भाई का लड़का है, उसको पूछा। उसने बोला कि मेरे को कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा चलो विनोद को फ़ोन करो। वो भी इसके पास बैठता उठता था। मैंने इनको भी मना किया। मैंने भाई यहाँ पे ना बिठाया कर, ये ऐसे बात है। और आपने विनोद की शिकायत की थी थाने में, विनोद आपको धमका रहा था, क्या बोलता था विनोद? मैंने विनोद को बोला, जब 2023 में उसने गुमराह करके मेरी बेटी को ले गया तो मैंने शिकायत की। उसको पिटाई भी की। नरेंद्र भाई जी उन्होंने पिटाई भी की। पिटाई करने के बाद तो उन्होंने फैसला मान लिया था। उसके भाई ने आकर हाथ जोड़े उसके ये बेटे। बड़ी पॉइंट की बात है कि विनोद 3 साल पहले लड़की से छेड़छाड़ करता है, लेकिन लोगों के कहने से समझौता हो जाता है, लेकिन फिर भी विनोद बदले की आग में जल रहा था, जो बदला लेना चाहता था। जी। तो फैसला हो गया। तो उन्होंने मेरे को धमकी दी विनोद ने कि तूने मेरे साथ गलत किया, तुझसे इससे भी बदतर तेरे साथ करूँगा मैं। तो 11 तारीख की बात है। तो मेरी बेटी गायब हुई और उसके बाद मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सुबह को 12 की सुबह को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो पुलिस उसको तुरंत उठा के ले आई। जैसे उठा के लाई तो 24 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया गया। जैसे उसको छोड़ दिया गया, फिर हमें पता लगा रात को 12 बजे करीब हम वहाँ पे गए 10 बजे करीब एप्लीकेशन के लिए। तो जैसे मैंने एप्लीकेशन पहले नाम दर्ज लगाई थी तो उन्होंने मेरी नाम दर्ज रिपोर्ट की जगह गुमशुदा की लिख दी। तो जैसे गुमशुदा की लिखी उन्होंने, फिर मैं वो विनोद को तो उठा लाए थे। विनोद ने बताया फिर उन्हें पुलिस को कि जैसा भी होगा। फिर मैंने कहा चलो एक बार कहीं देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। हमें कहीं नहीं मिला। तो दरोगा जी कहने लगे कि ऐसा करो, आप ढूंढो, मैं भी आ रहा हूँ और कहीं इधर गन्नों वगैरह में देखो या पानी वगैरह में देखो, कहीं भी देखो तो आपको मिल जाए। तो मैंने नहर में जैसे कांटा गिरवाया था, हमें 13 तारीख को 2:30-3 बजे करीब मेरी बेटी का वो मिला। तो
डेड बॉडी। तो मैंने देखा तो मेरी बेटी के चेहरे पे निशान थे इस जगह, जैसे किसी ने दबाए होंगे, और गला सूजा हुआ था, आंखों से खून था, नाक पे निशान था, नाकों से खून था, और सिर पे चोट थी, हाथ में 2 इंजेक्शन के निशान थे बेटी के मेरी। तो मैंने जब पोस्टमार्टम पे गया तो वहाँ पे देखा तो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि इसके पेट में पानी तो था नहीं। तो मैंने कहा अगर आदमी पानी में जिंदा गिरता है तो उसके फेफड़ों में पानी घुसता है। तो मैंने कई साल से देखा, हमने डेड बॉडी भी निकलती हुई देखी, क्योंकि हम नहाते भी थे पहले, उसमें तैरना जानते हैं। तो डेड बॉडी देखी तो हमने ऐसी ऐसी देखी जो बिल्कुल फूली हुई है, पानी भरा हुआ है, लेकिन मेरी बेटी के पेट में पानी नहीं था बिल्कुल, और 7-8 घंटे की गिरी हुई थी वो। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं विनोद ने उसको मारा है, बिल्कुल विनोद ने उसको मारा है, और उसके साथ ही और भी हैं, अकेले आदमी का काम नहीं है। तो इसमें विनोद का पूरा हाथ है, मुझे पूरा शक है। तो कहीं ना कहीं विनोद ने हत्या की है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार पुलिस ने जेल भेजा विनोद को जेल भेज रखा, लेकिन ये नहीं मालूम कौन सी धारा लगा रखी, क्या धारा। तो इसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे आदमी को तो फांसी लगा दी जाए तो वो सबसे बढ़िया है। आज मेरी बेटी के साथ है, कल को किसी बेटी के और के साथ ना हो ऐसा। तो आपने सुना कि विनोद लगातार पिता को धमका रहा था, लड़की को छेड़छाड़ कर रहा था, और अब लड़की की लाश बरामद हो जाती है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, अपने तरीके से जो कार्रवाई की है वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज, खबर से लेकर असर तक। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।